दोस्त अक्सर हॉन्टेड प्लेस यानी वो खाली और खंडहर नुमा जगह होती है जहां कोई नहीं रहता। यहां बिल्कुल वीरान जगह होती हैं और वहां जाने से लोग डरते हैं। और आप लोगों ने भारत की कई सारी हॉन्टेड जगहों के बारे में सुना भी होगा, लेकिन आज हम आपके लिए ऐसी हॉन्टेड जगहों लेकर आए हैं जो वीरान नहीं है, जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा, जहां लोग रहते भी हैं और आत्माओं से डरते भी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी ही अनसुनी लेकिन सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कहां है ये जगह। उससे पहले आप हमारे चैनल फैक्टलैंड को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहें। पहला फैक्ट है डिसूजा चौल, मुंबई। कहते हैं मुंबई दरिया का शहर है और इस दरिया में कई राज दफन है। यहाँ कई लोग रहते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कहां जाते हैं कोई नहीं जानता। दोस्तों, मुंबई की सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है माहिम इलाके की डिसूजा चौल, और यह मशहूर है डिसूजा चौल के कुएं वाली औरत। ये सालों पुरानी बात है जब इस जगह पर लोगों को पीने के पानी की कमी हुआ करती थी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए लोगों ने यहाँ एक कुआं बनवाया था। कुआं तो बनवा दिया, लेकिन उसके आसपास ऊंची दीवारें नहीं बनाई और लोगों ने इसे बनाना जरूरी भी नहीं समझा। एक दिन जब एक औरत आधी रात को पानी पीने के लिए उठी, तब उसके घर में पीने के लिए पानी नहीं था। तब वो औरत पानी भरने के लिए कुएं के पास गई, जहां पैर फिसलने की वजह से वह कुएं में गिर गई। उस औरत ने मदद के लिए लोगों से गुहार लगाई, वो चीखी चिल्लाई, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया और वह औरत उसी कुएं में डूब कर मर गई, जिस वजह से उस कुएं को बंद कर दिया गया। यह कुआं चौल के बीच में मौजूद है। कई लोगों ने आधी रात को कुएं के बाहर उस औरत को बैठे हुए भी देखा है और उसकी आत्मा आज भी डिसूजा चौल में भटकती रहती है। चौल में रहने वाले कई लोगों ने उसे वहां घूमते हुए भी देखा है और उस आत्मा के डर से कोई भी अंधेरा होने के बाद उस कुएं के पास नहीं जाता। अगला फैक्ट, दिल्ली कड़कड़डुमा कोर्ट। जिस कोर्ट ने कभी भूत प्रेत या आत्मा में विश्वास नहीं किया, आज वही कोर्ट एक हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। यहाँ काम कर रहे लोगों ने दावा किया कि इस कोर्ट के ऑफिस में कई आत्माएं हैं जो अंधेरा होते ही यहाँ घूमती रहती हैं। लोगों ने यहाँ अक्सर किसी की मौजूदगी को महसूस किया है। एक बार की बात है जब कोर्ट के ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो पाया गया कि जब रात के वक्त जब ऑफिस बिल्कुल खाली था, तब ऑफिस में रखी कुर्सियां इधर से उधर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई इन चेयर्स पर बैठकर घूम रहा हो। कंप्यूटर भी अपने आप बंद और चालू हो रहे थे और ऑफिस की अलमारी अपने आप खुल रही थी। ऑफिस की फाइल्स इधर उधर बिखरी पड़ी थी। यहाँ ऑफिस के लोगों के मन में इतना डर बैठ गया था कि वो सभी अंधेरा होने से पहले ही घर चले जाते थे और कोई वहां अकेला नहीं रुकता। अगला फैक्ट, तेरावीरा बेंगलुरु। साल 1943 में बनी यह हवेली बेंगलोर की सबसे हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है। लोगों का कहना है कि साल 2002 में इस हवेली की मालकिन की किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। हवेली की मालकिन एक पियानो टीचर थी, जिसकी हत्या के बाद यह हवेली वीरान हो गई थी। जिसके बाद वहां समय समय पर घटनाओं का दौर शुरू हो गया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देना, पियानो का अपने आप बजना, हवेली का सामान उथल पुथल होना। लोग जब भी इस हवेली के पास जाते तो उन्हें डर लगता है। जब आसपास के लोगों ने इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो उन्हें हवेली के अंदर जीसस का बिना सर वाला एक स्टेचू जमीन पर पड़ा हुआ मिला, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा डर गए। बाद में इस हवेली को तोड़ दिया गया, लेकिन यह जगह अभी भी वीरान है। यहाँ कोई आता जाता नहीं। उस आत्मा को लेकर लोगों का डर आज भी कायम है। अगला फैक्ट, कुंदनबाग विचेस, हैदराबाद। हैदराबाद में 2 मंजिला हवेली है जहां 3 चुड़ैल रहती हैं। लेकिन एक बार जब एक चोर इस हवेली में चोरी करने के इरादे से गया था, उस चोर ने जब उस हवेली में घुसकर देखा तो पाया कि वहां 3 औरतों की लाश पड़ी हुई है। उसे वहां कुछ आहट सुनाई देने लगी। उसे कोई पुकार रहा था। ऐसा लग रहा था मानो लाशें उससे अपने पास बुला रही हैं। और वह चोर इतना डर गया कि वहां से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन गया, जहां उसने रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि उन 3 औरतों की मौत 6 महीने पहले ही हो गई थी। लेकिन आसपास के लोगों का यह दावा है कि उन लोगों ने पिछले 6 महीने में उन 3 औरतों की आत्मा को कई बार देखा है। कुछ लोगों ने बताया कि वो औरतें हवेली में जादू टोना करती थी, उन्हें काला जादू आता था और वो अंधेरे में रहना पसंद करती थी। आधी रात को हाथों में मोमबत्ती लेकर हवेली में घूमती रहती थी। कोई नहीं जानता कि उन 3 औरतों की मौत कब हुई और कैसे हुई। लोगों को उस घर के आसपास जाने में भी डर लगता है और उस घर को अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अगला फैक्ट, टनल नंबर 33, शिमला। वैसे तो शिमला में कई सारी टनल हैं, लेकिन जो खास और खौफनाक टनल है वो टनल है
नंबर 33। कहा जाता है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा भटकती है जिसने इस टनल को बनाया था। इस टनल का नाम है द बोरैको टनल। इसे टनल नंबर 33 भी कहते हैं। कालका से शिमला के मार्ग पर बोरैक रेलवे स्टेशन के पास है। यह 1143 मीटर लंबी भूतिया टनल है। इसका निर्माण 20वीं सदी में किया गया था। ट्रेन से इस टनल का सफर तो सिर्फ 2.5 मिनट का ही है, लेकिन इतनी ही देर में कई लोगों ने अपनी जिंदगी के सबसे डरावने लम्हों को अनुभव किया है। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन बोरैक को इस टनल को बनाने के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन वो इसे बनाने में नाकामयाब रहे और अंग्रेजी अफसरों ने इस बात को लेकर उन्हें बहुत जलील किया और इस इंजीनियर ने उस टनल में जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उस इंजीनियर की आत्मा आज भी सुरंग में भटकती रहती है। लोगों ने यहाँ कई तरह की आवाजें सुनी हैं, कभी चीखने चिल्लाने की आवाजें तो कभी बात करने की। कभी कुछ लोगों ने एक औरत को चीखते चिल्लाते हुए टनल से भागते हुए देखा है, जो आगे जाकर गायब हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इसी तरह की और भी हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।